Good morning everyone. Today I will be discussing about registers. So what is registers? So it is a collection of flip-flops. Registers is a collection of flip-flops. And what is flip-flop? We know that flip-flop is used to store one bit. It means each flip-flop is capable of storing one bit of data, and that data, it may be 1 or 0, binary numbers. So in order to construct a register, we need the collection of flip-flops. In that case, we can say that register can store n numbers of डेटा. सो ये इसलिए है इन दैट केस क्योंकि रजिस्टर्स जो बना होता है वो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है, और फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक बिट के इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ती है. तो इफ़ यू रिक्वायर्ड कि हमें ज़रूरत है कि हम बहुत सारे डेटा को सेव करें एट ए टाइम, तो हमें उसके लिए रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो इन शॉर्ट, रिमेंबर ऑलवेज द रजिस्टर्स आर द कलेक्शंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. दे आर फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्स. ओके, सो देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स. विल डिस्कस देम वन बाय वन. व्हाट आर देयर टाइप्स? वन इज सीसो. सीसो स्टैंड फॉर सीरियल इन, serial out. The other one is SIPO, serial in, parallel out. Third one is PISO, parallel in, parallel out. And the last one is PIPO, parallel in and parallel out. So there are basically 4 types of registers: SISO, SIPO, PISO and PIPO. So पहला जो है वो सीसो है, सीरियल इन सीरियल आउट. सो यहाँ पे मैंने 4 डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया. इट मीन्स इट इज़ अ 4-bit रजिस्टर. यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने के लिए एक्सक्यूज मी, यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने के लिए इसलिए यूज़ किया हम लोगों ने क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप की जो ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जानते हैं कि अगर क्लॉक हाई होती है तो वॉट एवर में बी द इनपुट, वो डायरेक्टली किधर चला जाता है? आउटपुट पे. इट मीन्स अगर क्लॉक 1 होगा डी फ्लिप फ्लॉप का, तो इनपुट पे जो भी नंबर होगा वो आउटपुट पे चला जाएगा. तो इसलिए यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया. अब इसके कंस्ट्रक्शन को देखें. यहाँ पे 4 डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए, चारों को कॉमन क्लॉक हम लोगों ने दिया. इसका मतलब ये सिंक्रोनस है. प्लस ये इनपुट हम लोग यहाँ पे 4 बिट का ले रहे हैं, जिसको हमें सीरियली इन करना है. D3 से इन होगा, D2 पे जाएगा, D1 से निकलेगा, D0 के बाद फाइनल आउटपुट यहाँ पे सीरियली निकलेगा. अब यहाँ पे D3 पहले लिया, D2 बाद में लिया, लास्ट में D0 लिया. उसका रीज़न है क्योंकि अगर जब हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना चाहेंगे तो उस केस में जो मेरा LSB बनना चाहिए, जो MSB बनेगा वो D3 से बनेगा, फिर D2 होगा, फिर D1 होगा, फिर फाइनली क्या होगा? D0. यानी D0 का आउटपुट जो होगा मेरा LSB होगा, दैट इज़ Q0, और D3 का जो आउटपुट होगा Q3, वो मेरा क्या बनेगा? MSB. तो ट्रुथ टेबल में आसानी होगी इसलिए हम लोगों ने इसको यूज़ किया. ठीक है. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 4 बिट का डेटा लिया, 1100. D3 से हम लोग इन करेंगे, सीरियली वो बाहर निकलेगा. तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि इस रजिस्टर में या इन फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियस कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ होंगी.
वेदर इट में बी 1 और 0, कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट केस मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे जो आउटपुट होगा इनिशियली जब क्लॉक अप्लाई नहीं किया Qn3 होगा, Q0। यहाँ पे जो आउटपुट होगा Qn2 होगा, यहाँ का जो आउटपुट होगा Qn1 होगा, और यहाँ पे जो आउटपुट होगा Qn0 होगा। अंडरस्टूड? ये आउटपुट कब होगा? इनिशियली, जब हम लोग क्लॉक प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो क्लॉक आउटपुट हमारे क्या क्या हैं? Q3, Q2, Q1, Q0, दीज आर आवर आउटपुट्स। जब क्लॉक 0 है, हम लोग कोई क्लॉक नहीं देते, तो इस कंडीशन में इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट्स हैं वो क्या है? Q03, Q0, इसके पास क्या है? Q02, इसके पास क्या है? Q01, और इसके पास क्या है? Q00। ये इनिशियल कंडीशन है हम लोगों की इनिशियली। अब जब हम लोग क्लॉक देते हैं, सपोज़ हमने पहली क्लॉक दी, पहली क्लॉक देते ही ये 0 पहला वाला जो है वो इधर जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे क्लॉक 1 मिला तो सबको 1 1 मिला होगा एक साथ। यहाँ भी 1 मिला, यहाँ भी 1 मिला, यहाँ भी 1 मिला, यहाँ भी 1 मिला, क्योंकि ये सिंक्रोनस से सबको एक साथ क्लॉक हाई मिलेगा। तो जब इसको 1 मिला, डी फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग पहला बिट हमारे पास 0 है, तो ये इनपुट पे था, वो किधर चला जाएगा? आउटपुट में। इस वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए हमारे पास इनपुट क्या था? Q03, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q03। D1 के पास हमारा इनपुट क्या था? Q02। जैसे ही क्लॉक हाई होगा तो ये Q02 किधर चला गया होगा? यहाँ पर। D0 के लिए हमारे पास इनपुट क्या था? Qn1, तो Qn1 किधर आ गया होगा? यहाँ पे, और Q0 किधर चला गया होगा? बाहर। तो इन दैट केस अब देखो, जैसे ही हमने क्लॉक 1 दिया तो ये 0 हम लोग को पहले मिल गया, ये 0 यहाँ पे आ गया। जब 0 यहाँ पे आया तो Qn3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, सीरियली शिफ्ट होगा। जब ये Qn3 इधर आया तो Qn2 किधर शिफ्ट हो जाएगा? इस वाले में शिफ्ट हो जाएगा। जब Qn2 इधर आया तो Qn1 किधर शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये कब हुआ? जब हमारा क्लॉक 1 हुआ। जब हमने सेकंड क्लॉक दी, तो सेकंड क्लॉक देने पे मेरा ये वाला 0 उठ के इधर आएगा, तो इन दैट केस ये 0 यहाँ पे आ गया Qn3 के पास, Q3 के पास। जो ये वाला 0 था वो इधर चला जाएगा Q2 के पास। Q2 के पास पहले क्या था? Qn3। जब उसे क्लॉक मिला होगा सेकंड, तो Qn3 किधर आ गया होगा? Q1 के पास। और Q0 के पास क्या चला गया होगा? Qn2। प्रीवियस आउटपुट हटता जा रहा है, न्यू इनपुट डेटा सीरियल इन होता जा रहा है। जब हमने थर्ड क्लॉक दी तो अगला डेटा मेरे पास क्या है? 1। ये 1 उठ के इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे Qn3 के पास मुझे क्या मिलेगा? 1। ये 0 जो था वो किधर चला जाएगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा Q2 के पास। ये वाला 0 किधर शिफ्ट हो जाएगा? Q1 के पास। और ये Qn3 किधर शिफ्ट हो जाएगा? Qn0 के पास। फाइनली जब मैं फोर्थ फ्लिप फ्लॉप दूंगा, क्लॉक दूंगा, तो फोर्थ क्लॉक देने पे ये वाला 1 उठ के किधर जाएगा? इधर। ये वाला 1 जब इधर आ जाएगा, इन दैट केस Q3 के पास मुझे 1 मिला, Q2 के पास जो प्रीवियस वाला 1 था, ये वाला वो इधर आ जाएगा, Q1 के पास ये वाला 0 इधर आ जाएगा, और Q0 के पास ये वाला 0 इधर आ जाएगा। तो जो पहला आउटपुट मिला हम लोग को वो क्या मिला? 0, जो कि Q0 के पास आ रहा है यहाँ पे। और कितने क्लॉक के बाद मिला? 4 क्लॉक के बाद। तो डेटा को स्टोर करने के लिए सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर में हमें इनिशियली कितने क्लॉक लगे? 4 क्लॉक लगे। तो स्टोरिंग के लिए, स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ क्लॉक कितने लगे? 4 मतलब ऐसे समझ लो, जितने फ्लिप फ्लॉप n नंबर, जितने फ्लिप फ्लॉप हुए, 4 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 4 क्लॉक लगे। इन दैट केस 4 की जगह अगर मैं लिखूँ, इफ देयर आर n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, तो n क्लॉक हम लोग को मिलेगी। 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना होगा, करेंगे तो 3 क्लॉक लगेंगी। 5 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे तो 5 क्लॉक लगेंगे डेटा को किसमें? स्टोर करने के लिए। लेकिन डेटा अभी प्रोसेस नहीं हुआ। दो कंडीशन इसमें होती हैं, एक स्टोर और एक प्रोसेस। स्टोर का मतलब हम लोग डेटा को इन करा रहे हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होगा? अभी एक ही डेटा हमें आउटपुट पे मिला है यहाँ पे, ये Q0 फाइनली। अभी ये जो आखिरी के 3 इनपुट हैं 1 1 0, ये तो अभी भी स्टिल फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही हैं। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लस इसको यूज़ करने के लिए, एक्सट्रैक्ट प्लस यूज़, इस टर्म को हम लोग नाम देते हैं प्रोसेसिंग।
तो अभी टोटल डेटा प्रोसेस करने के लिए हमें एडिशनल क्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अंडरस्टूड? तो अब इसको हमेशा याद रखें आप कि कोई भी रजिस्टर होगा उसमें दो कंडीशन होंगी, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग। स्टोरिंग का मतलब कितने डेटा हम लोग स्टोर करा रहे हैं, प्रोसेस का मतलब उन सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करना, आउटपुट पे लेकर आना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग। तो स्टोर करने के लिए भी क्लॉक लगेंगी और प्रोसेसिंग करने के लिए भी क्लॉक लगेंगी। तो अब देखो हमारे पास 4 क्लॉक यूज़ की तो हमें 0 आउटपुट पहला वाला मिल चुका है, ये वाला। लेकिन अब ये 3 इनपुट बचे हुए हैं जो कि इंटरनली अंदर हैं। ओके, अब आप देखें जैसे ही मैं 5th क्लॉक दूंगा दोबारा, तो ये क्लॉक देते ही ये जो 0 वाला आउटपुट था ये तो इरेज हो जाएगा, ये हट जाएगा। यानी ये 0 हटते ही क्या होगा, ये वाला 0 इधर पहुंच जाएगा, इस वाले 0 की जगह क्या आएगा, ये 1 आएगा, और इस वाले 1 की जगह ये वाला 1 आएगा। तो यानी अब जो हमें आउटपुट मिला वो क्या मिला, सेकंड 0 मिला, दिस वन। ये यहाँ पे हम लोग को अवेलेबल हो जाएगा। पहला 0 इरेज, अब ये दूसरा 0 आ गया। जैसे ही मैं 6 क्लॉक दूंगा, 6 क्लॉक देते ही क्या होगा, ये वाला 0 हट जाएगा, इस वाले 0 की जगह क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड? ये 1 आ गया और इस वाले 1 की जगह कौन सा लेगा, प्रीवियस 1 लेगा। यानी ये 0 हट जाएगा और इसकी जगह मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब जैसे ही मैं 7th क्लॉक दूंगा, जैसे ही 7th क्लॉक दूंगा, यहाँ पे 7th क्लॉक देते ही ये वाला जो 1 है वो आप आउटपुट पे आ जाएगा और ये वाला 1 क्या हो जाएगा, वो इरेज हो जाएगा। तो हम सीरियली डेटा को इन किए, हमने सीरियली डेटा को इन किया था और आउटपुट भी हम लोग को सीरियली मिल रहा है, लेकिन 2 प्रोसेस के बाद। 4 इनिशियल क्लॉक जो हमने दी वो डेटा को स्टोर करने के लिए दी थी। टू स्टोर द डेटा, स्टोर के लिए हमने n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप दी थी, यानी जितने रजिस्टर से उतने फ्लिप फ्लॉप, और जितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए थे उतनी क्लॉक दी, n क्लॉक्स। लेकिन प्रोसेस करने के लिए हमें एडिशनल क्लॉक देनी पड़ी, कितनी, 5, 6 एंड 7। यानी जितने नंबर ऑफ क्लॉक थे उसमें से एक कम, 4 थे तो 4 में से एक कम कर देंगे तो कितनी क्लॉक मिली, 3। तो इन दैट केस प्रोसेसिंग के लिए जो क्लॉक यूज़ हो रही है वो कितनी हो रही है, n-1। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2n-1। यानी सीरियल इन सीरियल आउट फ्लिप फ्लॉप में जो टोटल क्लॉक यूज़ होंगी वो कितनी यूज़ होंगी, 2n-1। माई क्लियर? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। सीरियल इन सीरियल आउटपुट रजिस्टर्स में हम लोगों को डेटा सीरियली इन करना होता है, सीरियली आउट करना होता है। फॉर दैट वी हैव ड्रॉ 4 बिट रजिस्टर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप इसलिए लिया है क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में एक ही इनपुट जब देते हैं और क्लॉक हाई होता है तो वही इनपुट आउटपुट पे मिल जाता है आपको। अगर 1 है तो 1 चला जाएगा, 0 है तो 0 चला जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन में हम लोग क्लॉक को अगर 0 मानते हैं तो प्रीवियस आउटपुट तो कुछ ना कुछ होगा, वो प्रीवियस आउटपुट Qn3, Qn2, Qn1, Qn0 माना। अब हम क्लॉक देना शुरू करते हैं। तो इनिशियली मैंने पहला क्लॉक दिया तो 0 यहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे 0 लिख दिया Q3 के पास। Q3 के पास पहले क्या था, Qn3, Qn3 किधर चला गया होगा, Q2 के पास। Q2 के पास क्या था, Qn2, Qn2 किधर चला गया होगा, Q1 के पास। Q1 के पास क्या था, Qn1, वो किधर चला गया होगा, Q0 के पास। तो डेटा सीरियली शिफ्ट होना शुरू हो गया। ऐसे कर करके हमने 4 जब क्लॉक दी तो मेरे सारे डेटा सीरियली शिफ्ट स्टोर हुए और आउटपुट पे मुझे एक पहला डेटा चला गया 0 यहाँ पर। अब ये प्रोसेस था स्टोरिंग का, ये यहाँ तक था स्टोरिंग, जिसमें हमें 4 क्लॉक को देना था। 4 क्लॉक दी तो स्टोर हुआ। अब 5, 6 और 7 जो क्लॉक एडिशनल क्लॉक दी वो हमने प्रोसेस करने के लिए दी, क्योंकि आपने देखा 4 नंबर क्लॉक तक आपको एक ही डेटा आउटपुट पे मिला था 0, लेकिन आपके पास इंटरनली 3 डेटा और थे तो उनको बाहर निकाल के यूज़ करना था। तो उनको बाहर निकालने के लिए उस टर्म को हमने नाम दिया था एक्सट्रैक्ट प्लस यूज़ प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के लिए एडिशनल क्लॉक की ज़रूरत पड़ रही है। वो क्लॉक कितनी होंगी, n-1। तो दोनों को जब जोड़ दोगे तो 2n-1 क्लॉक टोटल आपको मिलेगा। जैसे 2 इंटू कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुए, 4, 2 इंटू 4 8, 8-1 इज़ व्हाट, 7। तो देखो टोटल नंबर ऑफ 7 में आपके सारे आउटपुट प्रोसेस हो गए। तो सीरियली इन कर रहे हैं डेटा को, सीरियली आउट कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे सीरियल इन सीरियल आउट। सेकेंड रजिस्टर इज सीरियल इन पैरेलल आउट। डायग्राम इज शोन बिलो। आप इसमें देखें अगर तो 4 बिट का डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया एक साथ, तो ये 4 बिट का रजिस्टर बना।
पहले की तरह सिंक्रोनस हैं तो सब में कॉमन क्लॉक है। इनपुट इस बार जो हम लोग दे रहे हैं 0101, इस डेटा को स्टोर भी करना है और प्रोसेस के लिए भी देखना है। आउटपुट इनपुट सीरियली इन हो रहा है सबके लिए, आउटपुट पैरेलल है, डायरेक्ट वहीं से ले रहे हैं चारों के लिए। तो यहाँ से हम लोग को आउटपुट लेना है, यहाँ से इस डेटा को इन करना है। इनिशियली कोई ना कोई प्रीवियस वैल्यूज़ होंगी, क्लॉक नहीं प्रोवाइड किया तो आउटपुट Q3, Q2, Q1, Q0 पे जो डेटा होगा वो 1 होगा या 0 होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने लिख दिया Qn3, Qn2, Qn1 या Qn0, इस वाली वैल्यू का प्रीवियस आउटपुट। अब अगर मैं क्लॉक देता हूँ 1 तो डेटा सीरियली इन होगा। तो पहले कौन सा डेटा जाएगा 1, पहले ये 1 उठ के यहाँ पर आएगा, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया, ये Q3 किधर, Qn3 किधर चला जाएगा, इधर। Qn2 किधर चला जाएगा, इधर। और Qn1 किधर आ जाएगा, इधर। ये कब हुआ, जब क्लॉक 1 इनिशियली पहला क्लॉक आया। जब सेकंड क्लॉक आएगा तो सेकंड डेटा इधर आ जाएगा, सेकंड डेटा इज़ व्हाट 0। ये 1 किधर शिफ्ट हो जाएगा, आगे। Qn3 आगे शिफ्ट हो जाएगा और Qn2 आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब थर्ड क्लॉक दिया तो तीसरा डेटा आएगा 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर चला जाएगा, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा और Qn3 इधर आ जाएगा। फाइनली जब फोर्थ क्लॉक आएगा तो फाइनल डेटा 0 आ जाएगा, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स इट। तो आपने देखा चारों क्लॉक देने पर आपके चारों डेटा, यहाँ पे आपको 0 मिला, यहाँ पे आपको 1 मिला, यहाँ पे आपको 0 मिला और यहाँ पे आपको क्या मिला, 1 मिला। ये फाइनल आउटपुट आपको मिल गए 4। तो ये पैरेलल हम लोग ले रहे हैं। तो स्टोर करने के लिए कितने क्लॉक्स की ज़रूरत पड़ी, 4। लेकिन प्रोसेस करने के लिए हमें एडिशनल क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इन दैट केस यहाँ पे जो टोटल क्लॉक यूज़ हो रही हैं स्टोरिंग के लिए वो कितनी हो रही है, n। और प्रोसेसिंग के लिए कोई क्लॉक की ज़रूरत नहीं। सीरियल इन सीरियल आउट में प्रोसेसिंग के लिए कितनी क्लॉक थी, स्टोरिंग के लिए कितनी क्लॉक थी, n। और प्रोसेसिंग के लिए n-1। तो टोटल क्लॉक जो यूज़ हो रहा था वहाँ पे कितना हो रहा था, 2n-1। और यहाँ पे कितना क्लॉक यूज़ हो रहा है, यहाँ पे जो टोटल क्लॉक यूज़ हो रहा है वो n यूज़ हो रहा है। तो ये 4 क्लॉक में आउटपुट दे रहा है, प्रीवियस वाला 7 क्लॉक में आउटपुट दे रहा था। इट मीन्स ये ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करेगा। अंडरस्टूड। तो ये हुआ आपका सीरियल इन पैरेलल आउट। वंस मोर, डेटा को सीरियली इन कराना है और आउटपुट को पैरेलली निकालना है। तो हर क्लॉक पे डेटा सीरियली इन कर रहा है। पहली क्लॉक पे 1 इन किया, दूसरी क्लॉक पे 0 इन किया, तीसरी क्लॉक पे फिर 1 इन किया, चौथी क्लॉक पे 0 इन किया और प्रीवियस डेटा आगे मूव करता जा रहा है। तो ऐसे करके फोर्थ क्लॉक में हमें चारों आउटपुट पे मिल जाएंगे जिसको हम पैरेलली ऑब्टेन कर रहे हैं। तो प्रोसेस करने के लिए हम लोग को ज़रूरत एडिशनल क्लॉक देने की ज़रूरत नहीं है। ये हुआ सीरियल इन पैरेलल आउट। नाउ द थर्ड रजिस्टर इज़ पीसो, पैरेलल इन सीरियल आउट। तो डायग्राम में अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 बिट के रजिस्टर्स हैं, डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए, सेम सिंक्रोनस हैं, सबको कॉमन क्लॉक मिला हुआ है। पैरेलल इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट है 0 1 1 1, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा वो सीरियली होगा। तो इनिशियली क्लॉक अगर 0 है तो प्रीवियस स्टेट्स के जो आउटपुट हैं वो Qn3, Qn2, Qn1 एंड Qn0 है। तो जब हम लोग पहला क्लॉक प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे क्लॉक 1 आएगा, जैसे ये क्लॉक 1 आएगा ये 0 यहाँ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। इन दैट केस पहले ही क्लॉक में आपको जो टेबल होगी वो 0, Q3 के पास आउटपुट 0, Q2 के पास आउटपुट 1, Q1 के पास आउटपुट 1, Q0 के पास आउटपुट 1 होगा। ये फर्स्ट क्लॉक में होगा। लेकिन अभी जो हमें आउटपुट मिल रहा है Q0 पे वो क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है। बाकी ये सब डेटा अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो इसको प्रोसेस यानी स्टोर करने के लिए हम लोग को कितनी क्लॉक मिल रही है, सिर्फ एक। टू स्टोर वी रिक्वायर्ड ओनली 1 क्लॉक। लेकिन प्रोसेस करने के लिए सारे डेटास को एक एक करके सीरियली बाहर निकालने के लिए हम लोग को कितनी क्लॉक्स और देनी पड़ेंगी वो देख लेते हैं। तो अभी हमारे पास एट प्रेजेंट आउटपुट 1 मिला, पहला वाला आउटपुट ये मिला। अब हमें ये वाला 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक और क्लॉक प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही एक और क्लॉक प्रोवाइड करेंगे 0 शिफ्ट होकर इधर आएगा, ये 1 शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ये वाला 1 तो हट जाएगा, इसकी जगह ये कौन सा 1 आएगा, ये वाला 1 है। यानी अब ये वाला आउटपुट इधर आ चुका होगा।
और ये वाला 1 कैंसिल हो गया होगा। सिमिलरली जब हम थर्ड क्लॉक देंगे तो ये 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला 1 इधर आ चुका होगा तो ये वाला 1 कैंसिल हो चुका होगा, नेक्स्ट 1 आ गया होगा। अभी 0 को हमें निकालना, तो फोर्थ क्लॉक देंगे तो ये 0 इधर शिफ्ट हो गया होगा और ये वाला 1 कैंसिल हो गया होगा। इसका मतलब ये वाला आउटपुट सीरियली अभी मिल चुका होगा आपको। इसका मतलब स्टोर करने के लिए आपको सिर्फ एक क्लॉक की ज़रूरत थी, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए जितने नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उतने ही टोटल नंबर ऑफ़ आपको क्लॉक्स इसमें लगेंगे। तो स्टोर प्लस यूज़ या एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टोटल क्लॉक आपको लग रही है वो कितनी लगेंगी, n। ये हुआ पैरेलल इन सीरियल आउटपुट। अंडरस्टूड? द फाइनल रजिस्टर इज पीपो, पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट। सो एज शोन इन द डायग्राम, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए जो कि प्रीवियसली हम लोग सिमिलर डायग्राम से बनाते हुए आए हैं। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इनपुट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस टाइम 1 1 0 0, दीज आर द इनपुट्स, उनको हम पैरेलली इन करा रहे हैं इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप में, और आउटपुट भी जो हम लोग ले रहे हैं वो पैरेलली ही ले रहे हैं। अंडरस्टूड? आउटपुट भी हम लोग पैरेलल ले रहे हैं। क्लॉक क्योंकि सिंक्रोनस है इसलिए सबको कॉमन क्लॉक मिलेगा। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे ही क्लॉक हाई हुआ, क्लॉक हाई होते ही ये वाला 1 यहाँ था वो यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला 1 यहाँ से इन होके यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 होते ही यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 यहाँ से इन होके यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टोरिंग और प्रोसेस में आपको कितने क्लॉक्स की ज़रूरत पड़ रही है? ओनली 1 फ्लिप फ्लॉप। सो दिस इज़ द फास्टेस्ट, जिसमें स्टोर करने के लिए भी आपको कितने क्लॉक की ज़रूरत पड़ रही है? 1, और प्रोसेस करने के लिए भी कितने क्लॉक की ज़रूरत पड़ रही है? 1, क्योंकि पैरेलल आउटपुट है सारे, क्योंकि आउटपुट जो है वो पैरेलल है। स्टोर करने के लिए भी एक इनपुट क्लॉक और प्रोसेस करने के लिए भी एक ही क्लॉक मिलेगा। दिस इज़ द पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। एक बार और मैं बता रहा हूँ, पैरेलली डेटा इन कराना है, पैरेलली डेटा को आउटपुट कराना है, बाहर निकालना है। तो स्टोर कराने के लिए जैसे क्लॉक 1 होगा तो डी फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग जो इनपुट होता है वो आउटपुट पे चला जाता है। जैसे क्लॉक 1 हुआ तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, सारे फ्लिप फ्लॉप इनेबल हो जाएंगे, सारे इनपुट जो होंगे वो आउटपुट पे विजिबल होने लगेंगे। तो स्टोर और प्रोसेस करने के लिए आपको एक ही क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ द पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट। तो आपको मैंने अभी जो बताया वो 4 फ्लिप फ्लॉप बताए, जिसमें पहला है सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड सीरियल इन पैरेलल आउट। तो सीरियल इन सीरियल आउट में जो क्लॉक आपकी यूज़ हो रही थी वो कितनी हो रही थी स्टोर करने के लिए? 2n-1। सीरियल इन पैरेलल आउट में जो क्लॉक यूज़ हो रही थी वो आपकी कितनी यूज़ हो रही थी? n। पैरेलल इन सीरियल आउट में जो क्लॉक यूज़ हो रही थी स्टोरिंग और प्रोसेसिंग में वो कितनी हो रही थी? n। और सीरियल इन पैरेलल आउट में जो क्लॉक यूज़ हो रही है वो कितनी यूज़ हो रही है? 1। तो फास्टेस्ट जो आपका रजिस्टर हुआ वो पैरेलल इन पैरेलल आउट हुआ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू।